हेलो दोस्तों, बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 20 आ गया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है हमें सारदा के मांगेको एबिलिटी के बारे में इस चैप्टर में रिवील किया गया है। वेल हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर 20 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे आखिर कैसे सारदा ने अपने मांगेको एबिलिटी को इस्तेमाल किया है और मेजरली आखिर कौन सी एबिलिटी सारदा पोजेस करती है। इसके अलावा भी हमें और भी बहुत सारे इंटेंस बैटल सीन्स इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। सो इस चैप्टर की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आखिर तक जरूर देखना। चैप्टर की शुरुआत होती है कोनोहामारू से, जो मात्सुरी के हाथों डिवोर्ड होने की कगार पे आ चुका है। जब मात्सुरी कोनोहामारू को बोलती है कि क्या उसके गर्दन तोड़ने के बाद ही वो चुप होगा या फिर वो आखिरी मोमेंट तक बकबक करता रहेगा। जिस मोमेंट पे कोनोहामारू शिकामारू की कही हुई बात याद करता है जिसमें उसने इन शिंजू क्लोन्स का दिल जीतने कहा था, जिसे फॉलो करते हुए वो कहता है कि मात्सुरी ने कुछ देर पहले ही कहा था कि उसके साथ बात करके उसका ये दिन जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बन चुका है, लेकिन अगर वो अभी आज कोनोहामारू को मार देगी तो वो फिर से कभी उससे बात नहीं कर पाएगी। जिसपे मात्सुरी बोलती है कि उसे कोनोहामारू से बात करके अच्छा लगा था, मगर इससे उसके सैनिटी जाने का भी एहसास हुआ है, इसलिए वो कोनोहामारू को डेंजरस मानती है और उसके डिफेंसिव इंस्टिंक्ट उसे कोनोहामारू को डिवोर करने के लिए कह रहे हैं। और इसके साथ ही वो कोनोहामारू को अपने वाइन से और ज्यादा दबोचने लगती है, जिससे कोनोहामारू दर्द से चिल्लाने लगता है। वही दूसरी तरफ बैटलफील्ड में रियू आराया के स्वॉर्ड को लेने के बाद इनविंसिबल बन चुका है और वो एंडलेसली अपने आयरन सैंड से सभी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे काउंटर करने के लिए मित्सुकी अपने जायंट स्नेक्स का इस्तेमाल करता है। मगर रियू तभी मित्सुकी के अटैक के बीच आराया को ला देता है, जिस वजह से वो कुछ सेकंड के लिए हेजिटेट करता है और यही ओपनिंग देख के रियू अपने आयरन सैंड से मित्सुकी पे एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस अटैक से मित्सुकी बुरी तरह घायल होकर सेज मोड से भी बाहर आ जाता है। मगर इससे भी बुरा ये था कि रियू अपने आयरन सैंड से मित्सुकी और आराया को पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता था। जब रियू बोलता है कि उनके हालत देख के लगता है कि अब वो लोग चेकमेट हो चुके हैं, वही आराया बाकी सबको उन्हें छोड़ के खुद की जान बचाने बोलता है। मगर रियू कहता है कि वो किसी को भी जाने नहीं देगा, लेकिन सबको यही मार देना भी सही नहीं होगा, इसलिए वो उन सबसे बोरुटो और उसके अकम्प्लिश के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मांगता है, जो बोलने के बाद वो वादा करता है कि वो उन सबको जाने देगा। जिसपे मित्सुकी उन्हें रियू का बात सुनने के लिए मना करता है, क्योंकि इधर वे वो उन्हें मार देगा। जिसपे रियू कहता है कि वो उन जैसा नहीं है और उन्होंने पहले रियू को धोखा दिया था। और रियू की बात सुन के सारदा योडो को बोरुटो के वेडवर्ड्स को रिवील करने के लिए कहती है, नहीं तो वो सब यही आज मारे जाएंगे। मगर सारदा अपने जान को बचाने के लिए एक दोस्त को सेल करने से मना कर देती है और वैसे भी उसके पास बोरुटो को लेके कोई भी इंटेल नहीं था। जब उसे सुमिरे की कही हुई बात याद आती है कि भले ही उन्होंने दुनिया के सामने बोरुटो की साइड लिया है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसी वजह से ही वो लोग इतना फ्रीली जी पाए हैं। वही योडो कहती है कि उसने बहुत सोचा है आखिर क्यों सारदा एक रोग निंजा को सपोर्ट करती है, मगर अब उसे समझ आया है कि वो ऐसा इंसान है जिसे सपोर्ट करने का मन करता है, चाहे पूरी दुनिया ही उसे हेट करे। वही सेम फीलिंग वो शिंकी के लिए भी फील करती है। जब आगे योडो रियू को कहती है कि उनके पास बोरुटो का कोई इंटेल नहीं है, लेकिन अगर रियू चाहे तो योडो अपने एनिमी डिटेक्शन एबिलिटी का यूज करके कोई भी इंटेल गैदर कर सकती है, बस इसके बदले उसे बाकी तीनों को जाने देना होगा। वही दूसरी तरफ मात्सुरी के कोनोहामारू को डिवोर करने के प्रोसेस में कोनोहामारू दर्द से चिल्ला रहा होता है, जो देख के मात्सुरी अपने अनजाने में ही रोने लगती है। जब कोनोहामारू जोर से मात्सुरी का नाम पुकारता है, जिससे मात्सुरी और ज्यादा रोने लगती है। ये देख कोनोहामारू बोलता है कि वो रो रही है, जिसका मतलब जरूर वो दुखी होगी और वो भी उसे मारना नहीं चाहती होगी। मगर यहाँ से दूर जुड़ा अपने हाइडआउट से ये सब कुछ देख और फील कर पा रहा है, क्योंकि उसके आंख से भी हम आंसू गिरते देखते हैं। इस तरफ अपने आंसू को देख मात्सुरी खुद भी कंफ्यूज हो जाती है, जो देख के कोनोहामारू उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है और बोलता है हाथ पकड़ने से स्पेशल रिलेशनशिप शुरू होती है और ये चीज उन दोनों के लिए पहला स्टेप होगा। जिसके साथ ही मात्सुरी कोनोहामारू के हाथ को कस के पकड़ लेती है, जिसे छू के वो एक अलग तरह का गर्माहट महसूस करती है। वही कोनोहामारू के मन में शिकामारू की कही हुई बातें याद आती है, जहाँ उसने कोनोहामारू को मात्सुरी के साथ दोस्ती करके फिर समय आने पे उन्हें धोखा देने के लिए कहा था, जिसे ही फॉलो करते हुए मात्सुरी के उसके हाथ को पकड़ते ही वो अपने जायंट रासेंगान्स को मात्सुरी पे अनलिश कर देता है, जिससे मात्सुरी की पूरी बॉडी ही तबाह होने लगती है। मगर तभी वो मात्सुरी के मुंह से कोनोहामारू चैन सुन के एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है। इस मौके पे ही मात्सुरी अपने वुड डिलीस का इस्तेमाल करके कोनोहामारू पे हमला कर देती है। जो देख जुड़ा कहता है कि प्यार के वजह से ही मात्सुरी कोनोहामारू के जाल में फंस गई थी और उसी प्यार के वजह से ही कोनोहामारू ने अपने आप को डाउट किया और विक्ट्री उससे हाथ से निकल गई। वही रियू के साथ बैटलफील्ड में वो अपने आयरन सैंड को योडो के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे योडो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाती है। जो देख के सारदा दौड़ के योडो के पास आती है। जब योडो सारदा से बोलती है, उसे पता है कि वो मरने वाली है और इस मौके पे सारदा को डिस्ट्रैक्ट देख रियो अपने आयरन सैंड से सारदा को भी अपने पपेट में बदल देता है। जो देख योडो अपने आदमड़ी आवाज में कहती है कि उसे पता नहीं ये क्या हो रहा है, मगर अभी वो साफ सुन सकती है। वो बोलती है कि सारदा खुद को ही अच्छे से नहीं जानती, उसके फीलिंग्स को, कि आखिर वो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, और वो सारदा को उसके पावर के बारे में बोलती है जो वो वेस्ट कर रही है। योडो बोलती है कि उसे पता नहीं वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है, मगर ये पावर किसी ग्रेटर गुड के अलावा भी उस स्पेशल पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जो सुन के सारदा बोरुटो को याद करके अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लेती है और हम देखते हैं कि सबके बॉडी से रियू का आयरन सैंड एक जगह पे खींचा चला जा रहा है। तुम लोगों का नहीं पता, मगर ये देख के मुझे तो बिल्कुल ओबिटो के कामुई जैसा लगा और ये चीज मित्सुकी भी नोटिस करता है और उस मोमेंट पे वो सारदा के आंखों को देख के समझ जाता है सारदा अपने मांगेको शारिंगन को इस्तेमाल कर रही है। जिसके साथ ही यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो तुम्हें क्या लगता है कि सारदा का मांगेको शारिंगन एबिलिटी क्या कामुई से सिमिलर है? मुझे कमेंट में बोलना मत भूलना। और तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेकिन अगर
नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।